मत पूछिए, ये आज तक किसी राज्य में नहीं था। इतनी घुसखोरी, इतनी बेईमानी। इसलिए हम लोग इसका भी राज्यव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलेंगे। लेकिन न तो छात्र को पढ़ने देते हैं, न शिक्षक को पढ़ाने देते हैं। लेकिन डोमिनेट करेगा, वर्चस्व उसका हो जाएगा, वो ईगो आईएस का डोमिनेट करेगा, दैट वी कांट टॉलरेट। के पाठक की बात कर कुछ से कुछ उसका हम नाम ही नहीं लेते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना ही रहता है और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की बड़ी बैठक भी हुई थी। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बड़ी मीटिंग भी की है आप लोगों ने, बड़ी बैठक भी हुई थी। इस बैठक के पीछे का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य तो आप प्रवेश करती थी पहले भी हमारे द्वार से, तो अभी कुछ परिवर्तन आ रहा होगा। 100 साल हो गया। अब अंदाज करो कि 100 साल किसी संस्था संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव है। और उसी की श्रृंखला एक शुरू के व्याख्यान माला से शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम और सरकार के द्वारा जो शोषण, दमन, उत्पीड़न हमारे शिक्षकों का हो रहा है, इसी पर आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और उसी में चर्चा की गई। और मुख्य जो समस्या है शिक्षकों की, जो नियोजित थे, जिनका अनुभव 18 साल हो गया, 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, उनको कोई प्रोन्नति सरकार ने नहीं दी। जो भी नियोजित थे और नियोजित जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, वे भी हमारे शिक्षक हैं, उनको भी अनुभव का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे भी उत्साही शिक्षक थे जो सीधे बिहार लोकसभा आयोग से उत्तीर्ण होकर के शिक्षक हो गए, उनको भी लाभ नहीं। कहने का ये लोग राजकर्मी कर दिया, लेकिन वेतनमान और सरकारी सुविधा में और वेतन विसंगति की जो परेशानी है बदस्तूर जारी है, उनकी नियुक्ति तिथि से लेकर के अभी तक। इसे शिक्षकों में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। हाँ, और जो मनमाने ढंग से रोज सर्कुलर निकालता है। कभी शिक्षा नीति 2020 में बन गई, उसमें जो विद्यालयों की संरचना थी वो एक निर्धारित की गई थी। अब एकाएक कहता है पीएम श्री विद्यालय होगा, 6 से 12वां तक पढ़ाई होगी। ये कहीं है ही नहीं। ये नौकरशाह अथवा कोई राजनीतिक नेतृत्व भी कसूरवार है कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ रहा है। अब विद्यालयों को मदद कीजिए, विद्यालय भवन बनाइए, शिक्षक को बहाल कीजिए, लेकिन अभी तो हमको 7वां वेतनमान दिया ही नहीं जो वेतन आयोग बनता है, और फिर 8वां लागू कर दिया। ये सब वोट पॉलिटिक्स के लिए लोग कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं 8वां वेतन आयोग आपने घोषणा की है, लेकिन ये लाखों लाख शिक्षक जो शोषण दोहन के पीड़ित थे, वे वेतन वृद्धि का जो नुकसान, 3 वेतन वृद्धि, नियुक्ति तिथि से प्रत्येक साल वेतन वृद्धि, पूरी दुनिया के श्रमिकों का यह कानून बना हुआ है कि वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट का सिद्धांत है। यह अनोखा राज्य है बिहार, नियुक्ति तिथि से मिलना चाहिए। अब 3 वर्ष, अब जो 3 वर्ष की कटौती हो गई, वो वेतन मान की विसंगति असह्य हो रही है हमारे शिक्षकों के लिए। और उसी तरह से अब तबादला के लिए कह दिया तुरंत करेंगे। अब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दे दिया, बहुत दूर है। अब गोपालगंज से किशनगंज या खास करके महिलाओं को अब आशा जगी कि आज होगा, कल होगा, रोज तिथियां बढ़ाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग होगी ना, आपको क्या लगता है? जब होगी तभी। इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, और इन नौकरशाहों पर तो और कोई विश्वास। इन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।
जी। विश्वास जब डगमगा जाएगा तो फिर आज होगा कल होगा, कितनी परेशानी हो रही है। लगातार प्रक्रिया जो है उसमें काफी बदलाव किया जा रहा है, बहुत देरी हो यह रही है। इसीलिए कि हम शिक्षक हित वर्ग हैं, हमारे लिए जब आप बेहतर सोच रहे हैं तो हमारी राय लीजिए। शुरू में जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उनसे पूछिए, विज्ञापन निकाल दिया। हाँ। निदेशक माध्यमिक शिक्षा हम लोगों ने भिजवाया और एक भी लागू नहीं किया, सबको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक सुझाव भी नहीं, एक भी, सब उल्टा किया। अच्छा, जो सुझाव दिया उसका उल्टा हुआ। किसी को पढ़ा ही नहीं, यही आरोप है शिक्षा विभाग पर जी। और अब तो जो संवादहीनता है, जब तक आप हित वर्ग से शिक्षक संघों से सुझाव नहीं लेंगे, जो शिक्षक है वह भोगा हुआ यथार्थ बतलाएगा। अब शिक्षक ही नहीं, आप IAS हो गए, कभी पशुपालन विभाग में चले जाएंगे, कभी सिंचाई विभाग में चले जाएंगे। शिक्षाविद को न शिक्षा विभाग में रहना चाहिए। पहले विशेषता थी, जो शिक्षा सेवा के लोग पटना विश्वविद्यालय के प्राचार्य हुआ करते थे, वही निदेशक शिक्षा होते थे। एक से एक दर्जन नाम मुझको अभी भी कंठस्थ है। 50 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। शिक्षा सेवा को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। अब तो क्षेत्रीय शिक्षक निदेशक के जो आयुक्त बैठते हैं उनके सचिव को बना दिया RDD। और भ्रष्टाचार का जो आलम है नीचे के शिक्षा कार्यालयों, मत पूछिए, आज तक किसी राज्य में नहीं था इतनी घुसखोरी, इतनी बेईमानी। इसलिए हम लोग इसका भी राज्यव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाएंगे। फिर आंदोलन? हाँ, निश्चित। और प्राथमिक से लेके +2 के शिक्षकों को एक साथ उतारेंगे कि शिक्षा नीति को बदलो, शिक्षकों को वाजिब वेतन मान दो, वेतन विसंगति दूर करो, प्रोन्नति दो, सेवा की निरंतरता दो, और छात्रों की पढ़ाई के लिए हमारे संविधान में छात्र कल्याण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो छात्र के साथ पूरी पीढ़ी, पूरा समाज, उसका दायित्व है। हम शिक्षकों का भी दायित्व है, लेकिन न तो छात्र को पढ़ने देते हैं, न शिक्षक को पढ़ाने देते हैं। यही आरोप है कि आप हमसे बात कीजिए, हमारा सुझाव लीजिए। सरकार है, आप मानना है मानिए, लेकिन आप सुनिए क्या कठिनाई है। इसलिए आज हम लोगों ने विचार विमर्श शुरू किया है। पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में बैठक होगी, प्रमंडल में बैठक होगी, और गंभीरता पूर्वक विचार करके हम लोग फिर आंदोलन में जाएंगे। फिर से आंदोलन में जाइएगा, लेकिन आपको लगता है ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी? शिक्षक क्योंकि काफी डरे हुए हैं, और पुरुष शिक्षक तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी अनदेखी हो रही है। निश्चित, पुरुष और महिला सबों की अनदेखी हो रही है, पुरुष की भी और महिला की भी। किसी का होता ना, अभी तक किसी क्या का, अरे असाध्य रोग से पीड़ित 35 लोगों का किया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हो जाएगा। पता नहीं हमारे क्या कहीं माननीय शिक्षा मंत्री का, ये पता, उनको पता नहीं है। वो सिद्धार्थ जी बैठते हैं उनके सामने तो लगता है कि नीतीश कुमार बैठे हुए। अच्छा। हाँ, उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा तब ना, वो जो देता है दस्तखत कर देते हैं। मंत्री जी आपने तो आश्वासन दिया था सदन में, अच्छा फिर से विचार करते, देखते हैं, समीक्षा करें। अरे क्या समीक्षा कर रहे हैं आप इतने दिनों से? आप सोचिए कि आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, यू आर द मास्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। जनता ने हमको चुन करके भेजा है। हाँ, सलाह नौकरशाह दे सकते हैं, लेकिन डोमिनेट करेगा, वर्चस्व उसका हो जाएगा, वो ईगो IAS का डोमिनेट करेगा, दैट वी कांट टॉलरेट। That we can't tolerate। बहुत गुस्से में है आप। हाँ, एकदम गुस्से में है। ये IAS राज पर चलेगा। नीतीश बाबू को क्या सोचता है, अपने को मुख्यमंत्री समझे, ये डोमिनेट करे। अब प्रगति यात्रा कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। कहीं आपने विद्यालय महाविद्यालय की दशा दुर्दशा देखी है? सिद्धार्थ देख रहे हैं लगातार। अरे सिद्धार्थ ऑनलाइन हाजिरी लेते हैं, जो पढ़ा रहा है शिक्षक, अंसारी साहब कहाँ है क्लास में, बोलो। तो पढ़ाएगा कैसे, बोला हाजिरी लेने का। दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो जाता है। ये कुछ नहीं, दूध का दूध। शिक्षक तो सब्जी लाने अरे कभी प्योर दूध
अपने पिएगा तब न दूसरे को पिलाएगा। ये सब ढकोसला निरीक्षण के लिए आपने फिर पुरानी परंपरा जो निरीक्षी पदाधिकारी उनको भार दिया है, ठीक है। अब जो संरचना है शिक्षा विभाग की, समझ लीजिए समरी, कोई निरीक्षी पदाधिकारी है ही नहीं। हाँ, जान लीजिए, पुलिस विभाग में अभी भी महानिरीक्षक होता है जिसको आईजी कहते हैं, बुझे। शिक्षा विभाग में पहले भी था स्कूल इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिविजनल इंस्पेक्टर। आपने सारा पोस्ट एबॉलिश कर दिया, कोई है ही नहीं। अब क्या है, डीपीओ। अब बताइए, वो प्रोजेक्ट का ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। एगो कोई स्थापना है, कोई माध्यमिक है, कोई प्राथमिक है। निरीक्षण शब्द है ही नहीं। और पहले का जिसका सरकोड था उसमें लिखा था कि 120 दिन आपको निरीक्षण प्रत्येक विद्यालय करना है। पढ़ेगा तब ना। इन कोठारी पढ़ा है, न जब्बार हुसैन पढ़ा है, न राममूर्ति आयोग पढ़ा है, न पुराना एजुकेशन कोड पढ़ता है, न हमारा एक्ट पढ़ता है। जो मन होता सो करता है। और ये मनमानी अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। अब आंदोलन होगा, निश्चित व्यापक आंदोलन होगा। अच्छा, आपको तो मालूम है ना कि बेतिया डीईओ पर जो एक्शन हुआ है उसके बाद कहा तो ये भी जा रहा है कि कई ऐसे डीईओ हैं जो रडार पर है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां का कि डीओ घुसखोर नहीं है। क्या लगता है नेक्स्ट नंबर किसका? वो एक से कोबर छोट कहत अपराधु। जी, सबके सब हमाम में नंगे हैं, निश्चित सब। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था और डीईओ के पावर को कट कर दिया है। कोई पावर फिर बड़ा मुश्किल। अरे पहले भवन निर्माण का भार था हेडमास्टर पर, कई जगह बेचारे बदनाम हो गया। जब हम लोगों ने मांग की, हमारे स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी विधान परिषद में, कि भवन निर्माण के लिए एक अलग एजेंसी बनाई है। ये जो बिहार शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम जो उधर बनाया हुआ है, ये हम लोगों के सुझाव पर और विधान परिषद में हमारे सदस्यों के सुझाव पर माननीय नीतीश कुमार ने उसका गठन किया। जब बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम है ही, तो फिर ये तो जो उनके पहले जो थे अपर मुख्य सचिव, इन्होंने पागलपन में दे दिया ना। ये कहाँ था भार? के पाठक कुछ से कुछ उसका हम नाम ही नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ से कुछ कर दिया। समरसेबुल घोटाला, लोटा बाल्टी घोटाला, थाली लोटा घोटाला, झोला घोटाला, किताब घोटाला, एक से एक है। और उसमें सब के सब फंसेंगे, सबके सब फंसेंगे। कल जांच तो हो जाए, जांच तो हो जाए। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह में से सत्ताधारी दल के रहते हुए सारा सबूत रख दिया था सामने, जांच हो जाए। ऊपर से नीचे सब फंसेंगे। चलो, अच्छा, आपने आंदोलन की बात कर ली है, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, कब से शुरू होगा ये आंदोलन? अभी और मांगे क्या कुछ हैं? मांग तो कह दिया जी। नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, उनकी वेतन वृद्धि की कटौती के कारण जो प्राथमिक और माध्यमिक में वेतन विसंगति हो गई, और सेवा की निरंतरता। उसमें वेतन संरक्षण है कि जब तक सेवा की निरंतरता नहीं होगी। आपको पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा कि 3, एक प्रधानाध्यापक जो आपने बनाया पहले भी, तो नियोजित शिक्षकों की सेवा के अनुभव को जोड़ा। डाइट में जो बहाली की, नियोजित शिक्षक ही बहाल हुए और उनकी सेवा के अनुभव को जोड़ा। हम कोई नाजायज थोड़ी मांगते हैं, कानून मांग है। और सरकार तो दे रही है लाभ, तो खाली हमको नियमावली में लिख दे, नियमावली में लिख दे, बस हो गया। फिर कोई आंदोलन नहीं होगा। मांगे बन लेगा तो हम आंदोलन क्या करेंगे? चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा।